आज जो मैं बोलूंगा ना वो दिल से बोलूंगा। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, बस मैंने कैमरा रिकॉर्ड किया और बैठ गया। लेकिन जो मैं बोलूंगा ना वो बहुत लोगों को कड़वा लग सकता है, लेकिन सत्य शायद कड़वा ही होता है। आप जिंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका माइंडसेट इतना छोटा है कि अगर आपका पोटेंशियल है 10 में से 10 माना तो आपको मिलेगा 10 में से 4, क्योंकि आपका माइंड यह है कि भाई मुझे अगर 10 में से 4 या 5 भी मिल जाए ना, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। एंड सेटिस्फैक्शन इज अ कॉज ऑफ फेलियर। जो इंसान सेटिस्फाइड हो गया ना, वो समझ लो फेलियर के रास्ते चल पड़ा है। और इसमें शायद आपकी गलती नहीं होगी, बचपन से आप नेगेटिवली रीप्रोग्राम हुए हैं। जो हमारा देश है ना, इसमें संघर्ष बहुत है, इट्स फुल ऑफ स्ट्रगल। फैक्ट है, डेवलपिंग है, मैं मान रहा हूं, बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन संघर्ष से भरा हुआ है। और प्रॉब्लम यह है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतना ही नेगेटिव माइंडसेट है, क्योंकि सब लोग भाग रहे हैं, एक रैट रेस का हिस्सा है। एक सीट के पीछे लाख लाख एक बच्चा बैठ रहा है, एक जॉब के लिए हजारों लाखों लोग बैठ रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो भाई क्या होगा, वो वैकेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और जो पैकेज है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा, क्योंकि उस पैकेज के लिए हजारों लोग ऑलरेडी हैं। वो कम रुपए में भी सेटिस्फाइड होकर काम कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन हम लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है मेरे दोस्त कि जो आपका बाहर की दुनिया में चल रहा है, जो आपके देश में चल रहा है, जो आपकी सोसाइटी में चल रहा है, जो आपके घर में चल रहा है, वही आपकी रियलिटी हो। आपकी रियलिटी बनती है अंदर से, और मैं आपके अंदर के मन को जगाने आया हूं। बहुत हुआ, जागो, बहुत हुआ, बहुत समय से सोए हुए थे। मैं तुमको बताने आया हूं कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत हाई है। छोटे मोटे गोल्स के पीछे मत भागो, बिल्कुल भी मत भागो। तुमको पता है कि 99% लोग जिंदगी में फेल क्यों होते हैं? मैं बताता हूं। वो इसलिए फेल नहीं होते हैं कि उनका बहुत बड़ा गोल होता है, उसको वो हासिल नहीं कर पाते। नो, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका बहुत छोटा सा गोल होता है और वो उसे हासिल कर लेते हैं। इसको मेरी बात बार बार सुनना, रिवाइंड कर करके सुनना, जब तक ये अंदर ना घुसे, दिल तक ना पहुंचे, तुम्हारी रूह ना कांप जाए। तुम एक छोटा सा गोल रख के उसको अकम्प्लिश करके, उसको हासिल करके तुम चौड़े में घूम रहे हो कि मैंने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया। यकीन मानो तुम्हारा पोटेंशियल है स्काई का, स्काई इज द लिमिट। और तुम छोटे मोटे चीजों में बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें खुशी मत दिखो, बिल्कुल देखो, बट डोंट गेट सेटल्ड। अब आप समझो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। मैं समझ रहा हूं कि इस समय कोई गोल होगा, एक एग्जाम क्रैक करना है, एक नौकरी चाहिए, एक पैसे कमाने, छोटी मोटी सैलरी से स्टार्ट करना। आई गेट दैट, वो आपका होना चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप। एक अल्टीमेट गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैनिफेस्टेशन पता है कब वर्क करता है? जब आप अंदर से वो चीज फील करने लग जाते हो। अब प्रॉब्लम यही है कि आप डरे हुए हो, तभी वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा। वो बड़े गोल के प्रति आप भाग ही नहीं पा रहे हो, उसके प्रति आप सोच ही नहीं पा रहे हो, उसको आप अपने अंदर एब्जॉर्व ही नहीं कर पा रहे हो। अंदर वो आ ही नहीं रहा है कि यार क्या मैं डिजर्व भी करता हूं वो बड़ा सा गोल। अरे मैं तो छोटी सी नौकरी कर रहा हूं, बस मैं संघर्ष कर रहा हूं, बस इतना ही कर लो, बहुत है। घर में माँ बाप बूढ़े हैं, पैसे की कमी है, न जाने क्या क्या परेशानियां हैं, कितनी EMI है, और सपने तो मेरे बहुत है, लेकिन सब चकनाचूर कर दिए, क्योंकि मुझे बाहर दिख रहा है कि ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आंख से आंख मिला के कह रहा हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑल यू हैव टू डू इज सिट विद योरसेल्फ। अपना एक फाउंडेशन बना लो, थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू करो, और उस अल्टीमेट गोल को अपना ड्रीम बना लो, और अपने अंदर घोट के पी जाओ अमृत की तरह, और उसको इतनी बार बोलो, इतने मन से विश्वास से बोलते जाओ, नाम जाप की तरह बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, कि वो तुमको यकीन होने लग जाएगा कि हाँ तुम डिजर्व करते हो। और वहां से मेरा दोस्त तुम्हारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन वो थोड़ी ना है कि मैं आंख बंद करके सोच रहा हूं कि वो हो जाएगा, हो जाएगा। नो, वो तब होगा जब आप अंदर से यकीन कर लोगे, यानी कि जब आप वो चलते फिरते चुंबक बन जाओगे, आप वो मैनिफेस्टर बन जाओगे कि मैं इस समय हूं, और जब मैं हूं तो वो चीज ऑटोमेटिकली मेरे पास आएगी। ये बहुत ही छोटा सा यूनिवर्स का नियम है जो मैंने आपके सामने शेयर किया है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं वादे से कहता हूं आपकी जिंदगी पलट जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 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 सीरियस लोगों के लिए है। तो आप मुझको करना क्या है? सिंपल सी बात है, दुनिया के पीछे नहीं भागना है मुझे रैट रेस का हिस्सा नहीं होना है। मुझे अपना वजूद बनाना, यानी कि मेरा एक नाम होना चाहिए।
मेरा एक नीश होना चाहिए, मैं किस जगह वर्क करना चाहता हूं, वो क्यों करना चाहता हूं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूं, पैसा मेरे पीछे आना चाहिए, कंपनीज मेरे पीछे आनी चाहिए, मेरे इतने अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब आप खुद को जानते हो, खुद को पहचानते हो और दूसरों के पीछे नहीं भाग रहे हो कि आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन ने ये किया, उनकी उसके बाद नौकरी लग गई, अब उनकी लाइफ सेट है तो मैं भी ये करता हूं। नो, वो उनकी जर्नी थी। हर इंसान का टाइमलाइन अलग चल रहा है। किसी की नौकरी 21 साल में लगती है और फिर नेक्स्ट ईयर ही छूट जाती है, और किसी की नौकरी 30 साल तक लगती है और वो 60 साल में रिटायर होता है। यू नेवर नो। आप नहीं किसी से इन्फ्लुएंस होके आपको लग सकता है कि यार उसने किया है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए तभी मेरी लाइफ सेट होगी। नो, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, जिस क्षण आप खुद को जानते हो, खुद को पहचानते हो, खुद को समझते हो और फिर अपने अंदर की आवाज को सुनकर समझकर आगे बढ़ते हो, उस दिन से आपका एक नया जन्म होता है। उस नए जन्म की शुरुआत आपको जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। जितनी जल्दी आप उस नए जन्म की शुरुआत करोगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होगे। आज आपको बैठ के अपने साथ समझना है कि भाई मैं हूं कौन। मैं नाम नहीं हूं, मैं जेंडर नहीं हूं, मैं अपनी हाइट नहीं हूं, मैं अपनी एज नहीं हूं, मैं हूं कौन। हु एम आई? कभी पूछा है अपने आप से सवाल? मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा है कि बेटा यूपीएससी क्रैक करो, बैंक क्लियर करो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर बनो। मैं क्या करना चाहता हूं मुझे शायद पता ही नहीं, क्योंकि मुझे पूरी सोसाइटी ने बैठ के मैनिपुलेट किया है, मेरे माइंड को ब्रेन वॉश किया है। बट हु एम आई? मैं हूं कौन? अरे बैठो अपने साथ, जानो कि तुम हो क्या। इन्फ्लुएंस मैं किसी से नहीं होऊंगा, मेरे अंदर की आवाज बताएगी मुझे। हो सकता है उसमें समय लगे, एक दिन लगे, एक हफ्ता लगे, शायद एक साल लगे, लेकिन एक मोमेंट आएगा जब अगर आप हर दिन अपने साथ बैठ रहे हो, अपने आप से सवाल कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब वो अंदर की आवाज आपको बताएगी कि बेटा तुम ये हो। वो आपका होगा यूरेका मोमेंट। फिर उसको जाने मत देना मेरे दोस्त। यू हैव टू फाइट फॉर दैट ड्रीम, बिकॉज वो सपना आपके अंदर से आया है। अब चाहे आपके माँ बाप, चाहे पूरी दुनिया, चाहे देश का प्रधानमंत्री आपके पीछे पड़ जाए कि बेटा तुमको ये नहीं करना है, आप उनसे आंख से आंख मिला के कहोगे कि मैं तो ये करके रहूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ के करो, नौकरी करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, घर में मदद करो, लेकिन जो समय बर्बाद कर रहे हो सोशल मीडिया पे घूम के, टाइम पास करके, उसमें तुम क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। उसमें फिर लग जाना, अपने सपने को ग्रो करना, एक सीड डालना, एक बीज डालना उस सपने की, और हर दिन तुमको पानी देना है, हर दिन तुमको सनलाइट दिखानी है। फिर वो धीमे धीमे पेड़ बनेगा, उस पेड़ से फल निकलेंगे, वो फल होंगे सक्सेस के। वो तभी हो सकता है जब तुम खुद को जानते हो। और मेरे दोस्त, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं है कि कुछ भी आपने सोचा और हो गया, नहीं, वो अंदर की आवाज से ही डिफाइन होता है। वो अंदर की आवाज क्या है? वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, मेरा अवचेतन मन है। अवचेतन मन वर्क करता है इमोशंस पे। इमोशंस कहां जा रहे हैं? डायरेक्ट यूनिवर्स पे। यूनिवर्स से सीधे कनेक्शन हो रहा, मुझको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे इमोशंस ही गाइड करेंगे मुझे। यूनिवर्स मदद करेगा, पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करेगा उस सपने को हासिल करने में। तो मेरा कहना यह है, अगर सपना ऐसे हासिल कर सकते हो तो बड़ा करो ना यार। कुछ ऐसा करो कि रातों की नींद खराब हो जाए लेकिन मजा आए, पसीने छूट रहे हो, यार ये पॉसिबल है। हाँ करो, तो नाम जाप करो, मंत्र की तरह बोलो उसको कि हाँ ये पॉसिबल है, मैं डिजर्व करता हूं, और फिर लगो। फेलियर से तुमको डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फेलियर आएंगे और फेलियर ही तो मुझे सिखाएंगे। सक्सेस आपको कभी सिखाती नहीं है, फेलियर आपको सिखाता है। फेलियर से डरना नहीं है, हमको सीखना है, हमको अगेन फेल करना है। वी हैव टू फेल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। 9 बार फेल हो, 10 बार करो, 9 बार गिर रहे हो, 10 बार उठो, और फिर देखो एक ना एक दिन वो सपना जो बहुत बड़ा इस समय लग रहा है वो आप जी रहे होगे। मेरा वादा है आपसे। अपने माइंडसेट को चेंज करो, बड़ा सोचो, मैनिफेस्टेशन पे वर्क करो, अपने अंदर जानो, झांको, अपने अंदर जानो, पहचानो कि तुम हो कौन, और फिर लग जाओ। आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है आपसे। अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी मोटिवेट किया है तो इसको अपनी फैमिली फ्रेंड से शेयर जरूर करना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो जरूर ज्वाइन करना। मेरा नाम वैभव निगम है, आपका बड़ा भाई। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।